हाँ, ये कंपाउंड जो है मैंने लिखा है आपके सामने। आपने इस कंपाउंड का नाम जो है बताना है चैट बॉक्स के अंदर। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपके पास? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इसको जो है। हाँ, आपके लिए जो है ऐसे लिख देता हूँ। CH2, CH2, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है आपके पास, और यहाँ पे CH3 है। ये कंपाउंड है आपके पास। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर। शाबाश, जल्दी से। मुश्किल चीज पूछ ली है निकम्मो, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। एक बच्चे ने बताया है, बाकी क्या कर रहे हो? वन साइक्लोप्रोपेन। वन साइक्लोप्रोपेन होगा ना? डायरेक्ट लास्ट टाइम मैंने बताया था, डायरेक्ट मैसेज भेजने का ना ऑप्शन होता है यहाँ पे। एवरीवन ना क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट मुझे भेजा करें, ताकि जो है बाकियों को मैं हर किसी का देख सकूं कि किसने क्या आंसर किया है। शेनिलस वन साइक्लोप्रोपेन, और कुछ नहीं लगा हुआ साइक्लोप्रोपेन के ऊपर। जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल्दी, शाबाश। वन साइक्लोप्रोपेन इथेन। आरफा गलत है। और कोई ट्राई करने वाला? रूल लिखे भी हुए हैं सामने, थोड़ा रूल ही पढ़ लो। कल बताया भी था, कल लास्ट डिस्कशन जो है हमारी यहीं पे एंड हुई थी, तो मैं देखना चाह रहा था कि सवाल जो है पूछूं इनसे, क्या हालात है इनके। हालात तो मारे जा रहे हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से। फिर आगे चलते हैं। ई एंड जी नोमेनक्लेचर पे आज हमने पढ़ना है। ट्रिक बताऊंगा उसके हवाले से भी जो है। कैसे आप बताओगे अल्कीन्स ई है, कैसे बताओगे अल्कीन सी है? हाँ भाई। हाँ, ये कौन है? फरियाल जो है, फरियाल है। फरियाल, थोड़ी सी करेक्शन और चाहिए इसके अंदर। फरियाल, थोड़ी सी करेक्शन और चाहिए। सादिया बतूल गलत है। सर ये एक्सप्लेन कर दें साइक्लिक वाला, कल एक्सप्लेन किया तो था, कितनी दफा एक्सप्लेन करवाओगे हैं? निकम्मो, निकम्मो। सारे निकम्मे हो रहे हो तुम लोग, हैं पढ़ते नहीं हो घर जाके। मैं तो समझ रहा था ये बेसिक बेसिक बातें हैं, मैं इनको जल्दी से निकालूंगा। मेन मुद्दे की तरफ आऊंगा आज। चलो। कल जो है, कल क्या पढ़ा आप लोगों ने? कल क्या पढ़ा? रूल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ रिंग कैन एदर बी अ पेरेंट चेन और अ सब्स्टिट्यूएंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखें, रिंग जो है, ये रिंग है आपके पास। रिंग के अंदर कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है। और आउटसाइड द रिंग 1 2 3, 3 कार्बन है आउटसाइड द रिंग। तो जो मेजर, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगी, वो क्या होगी आपके पास? पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन होगी। तो पेरेंट चेन आपके पास क्या है? यहाँ पे 6 कार्बन वाली साइक्लिक रिंग है। क्या है पेरेंट चेन? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या है आपके पास? पेरेंट चेन, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, 3 कार्बन वाला अब क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये क्या होगा बच्चा आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, या ब्रांच कह लें आप। 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट CH2, CH3 प्रोपाइल बोलते हैं इसको, प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो नाम जो है कल बताया भी था, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं, फिर पेरेंट चेन को नाम देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। वन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे सारी कार्बन जो हैं एक जैसी हैं। ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट। अगर मैं इस प्रोपाइल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाऊं, फिर भी जो है कंपाउंड का नाम वही रहेगा, इसलिए वन जो है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यही रूल जो है यहाँ पे लगाओ, यही रूल यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे क्या है आपके पास? एक 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है आपके पास। और बाहर आपके पास क्या लगा हुआ है? CH2, CH3 जो है वो आपके पास लगा हुआ है बाहर। CH2, CH3। अब दोबारा बताओ देख के, अब क्या होगा? नेट का इश्यू था तो इस वजह से, चले कोई नहीं। हाँ, अब बताओ दोबारा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? रिंग के अंदर कितनी कार्बन है? पेरेंट चेन कौन सी हो गया? रिंग के अंदर वाली या रिंग के बाहर वाली? जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। हाँ, अब ठीक बताया है इरम, अभी गलत है। साइक्लोप्रोपाइल। हाँ, सादिया बतूल, अब ठीक है। अब ठीक है इरम बच्चे। साइक्लोप्रोपाइल नहीं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो देखो बच्चा, यहाँ पे देखो, रिंग के अंदर जो है कितनी कार्बन है? रिंग के अंदर कितनी कार्बन है? रिंग के अंदर 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। आउटसाइड द चेन कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? रिंग वाली होगी। पेरेंट चेन 3 कार्बन वाली अल्केन को प्रोपेन बोलते हैं।
अब ये प्रोपेन जो है चूंकि साइक्लिक है 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन पेरेंट नेम हो जाएगा। और साइक्लोप्रोपेन के ऊपर ही जो दो कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसको इथाइल बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है वो इस कंपाउंड का आपके पास नाम हो जाएगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। वन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको उठा के यहां से उठा के यहाँ पे लगा दूं फिर भी आपके पास इथाइल साइक्लोहेक्सेन रहेगा। तो ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वन जो है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है वो आपके पास करेक्ट नाम है इस कंपाउंड। चलो, कल यहां तक हमने पढ़ा, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए मिसाल के तौर पे, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है आपके पास, अब देखें रिंग के अंदर कितनी कार्बन है, पेरेंट चेन, चलो कोशिश करो, मैं नहीं बता रहा, इस कंपाउंड का नाम लेने की कोशिश करो, फर्स्ट वन वाले का। चलिए ये तो बता दिया, नंबरिंग जो है ये वाली ठीक है, ये वाली गलत है। जल्दी से नाम दो इस कंपाउंड को। नंबरिंग जो है ये वाली ठीक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वन 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 के ऊपर जो है एक सब्स्टिट्यूएंट है, वन के ऊपर ही जो है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर है, 1 1 3। और यहाँ पे अगर इधर से नंबरिंग करें, कंपाउंड दोनों एक तरफ से एक जैसा है, यहाँ से हमने लेफ्ट से नंबरिंग की, अगर यहाँ से राइट से नंबरिंग करें हम, तो 1 के ऊपर मिथाइल है और 3 के ऊपर दो मिथाइल, 1 3 3। तो अगर आप जो है कंपटीशन देखें, 1 वर्सेस 1 टाई हो गया। नेक्स्ट पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हायर नंबर है। रूल ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है लोअर नंबर जो है वो आपने देना है, तो इसका मतलब है ये वाली नंबरिंग जो है ये ठीक है। तो नंबरिंग जो है वो तो ठीक हो गई, ये वाली नंबरिंग ठीक है आपके पास। इस कंपाउंड का नाम बताने की कोशिश करनी है आपने, जल्दी से, शाबाश। इस कंपाउंड का नाम जो है वो आपके पास क्या होगा। डायरेक्ट, अगर हाँ डायरेक्ट, मुन्ना ने जैसे डायरेक्ट मैसेज किया ना, अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म, सादिया बतूल डायरेक्ट, मुन्ना का ठीक है। सादिया बतूल करेक्शन नीडेड, चेक अगेन। निम्रा ने डायरेक्ट भेजा है, निम्रा आपका ठीक है बिल्कुल, निम्रा का ठीक है, इरम का भी ठीक है, सादिया बतूल का गलत है। जवेरिया हाइफन लगाना भूल गई हो, 1 1 3 के बाद हाइफन आएगा, 3 के बाद हाइफन आएगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं मैसेज, देखो यहाँ पे जो है ना, अगर आप डायरेक्ट मैसेज कैसे करते हैं, यहाँ पे जो है ना, जब आप मैसेज टाइप करते हो तो वहां पे थोड़ा सा मैसेज के ऊपर देखो, वहां पे लिखा हुआ है टू एवरीवन, या आप जिसको भी भेजना है आपने मैसेज, वहां पे टिक करो एवरीवन वाले पे, जिसको आपने डायरेक्ट मैसेज भेजना है आप उसको भेज सकते हैं। मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजना है तो मेरी प्रोफाइल वहां पे आ रही होगी कामरान पे, आप उसको सेलेक्ट करें तो डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आएगा। अच्छा, जवेरिया 1 1 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जवेरिया हाइफन लगाना भूल गई है। चलो, मैक्सिमम लोगों का ठीक है आपके पास, मैक्सिमम लोगों का जो है वो नाम ठीक हो गया, 1 1 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल ठीक है फरियाद अनशद। चलो देखो, 1 1 3, अच्छा पेरेंट चेन क्या होगी आपके पास, ये 6 मेंबर वाली होगी, ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 के ऊपर जो है मिथाइल है, 1 के ऊपर दो मिथाइल लगे हुए हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, 1 1 3 हाइफन ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और पेरेंट नेम आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस कंपाउंड का नाम जो है वो आपके पास हो जाएगा। चलो, जल्दी से आगे चलते हैं। तो ये जो है रूल हमने पढ़े कल, रूल नंबर 1 कहता था कि, बल्कि आगे से जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 4 रूल जो है कल हमने पढ़े। रूल नंबर 1 कहता था कि आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें, और पेरेंट चेन वो चेन होती है जिसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव चेन ऑफ कार्बन जो है उसको आप पेरेंट चेन कहते हैं। मीन जिस साइड चेन आपने वो सिलेक्ट करनी है जहां से नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके पास मैक्सिमम आए। रूल नंबर 2 कल हमने पढ़ा, आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट। आपने सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कितने टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लगे हुए हैं, क्या एक ही टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या मुख्तलिफ टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर एक ही टाइप्स के लगे हुए हैं तो आपने जो है उनका नाम जो है, नंबरिंग जो है पहले सबको साइन कर देनी है। लाइक जैसे अभी हमने पीछे देखा 1 1 3 ट्राई, 1 1 3 हमने इकट्ठा लिख दिया उसको। अगर मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे फिर आप उनको अल्फाबेट्स की नेम पे जो है
उनको नाम असाइन करेंगे। रूल नंबर 3, आपने जो है पेरेंट चेन को नंबरिंग असाइन करनी है। नंबरिंग असाइन करते हुए जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है कम से कम नंबर देना है। और रूल नंबर 4 हमने पढ़ा कि जब आप फाइनल नेम लिखेंगे कंपाउंड का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे नाम देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मींस इथाइल का ई चूंकि पहले आता है, आप उसको पहले लिखेंगे। मिथाइल के हम बाद में आता है, उसका बाद में लिखेंगे। और उसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे, पेरेंट नेम। तो ये रूल जो है कल हमने पढ़े। अल्केन के रूल जो है हमारे पास एंड हो गए। अल्कीन के 5 मिनट में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो डिस्कशन होगी हमारी मेनली वो होगी हमारे पास ई एंड जी के ऊपर और रिएक्शन ऑफ अल्कीन के ऊपर। अच्छा, जो चीज आपने स्क्रीन शेयर हो रही है, एक सेकंड दीजिएगा। चले, स्क्रीन शेयर जो है वो आपके पास हो गई है। स्क्रीन के अंदर ऑलमोस्ट वही रूल हैं आपके पास जो आपने वहां पे पढ़े। थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन आप कर लें, थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन करनी अल्कीन के हवाले से जो है। चलो थोड़ी सी बता देता हूँ। अल्कीन जो है आपके पास कल हमने देखा, अल्कीन जो है आपके पास क्या है, अल्कीन आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जनरल फार्मूला एक पीपीएससी में आ जाता है, CnH2n। ये जनरल फार्मूला है आपके पास अल्कीन का। मींस एल की एन की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 2 से। एन की वैल्यू 2 पुट करें तो C2H4 बन जाएगा। सिंपलेस्ट अल्कीन है, इसका नाम होगा आपके पास। 2 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोल रहे थे ईथेन, तो 2 कार्बन वाली अल्कीन को क्या बोलेंगे, ईथीन। ईथीन, ईथीन। सिमिलरली एन की वैल्यू, अच्छा स्ट्रक्चर कैसा होगा C2H4 का, स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो पहले यहाँ पे बना लें। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगे होंगे। सिमिलरली एन की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या जनरल फार्मूला बनेगा, C3H6। नाम होगा आपके पास प्रोपीन। सिमिलरली आपके पास ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डिकीन जो है वो आपके पास जो है फर्स्ट एन एल्कीन हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, रूल 1 जो है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। रूल 1 के अंदर आपने ये देखना है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज अ पेरेंट चेन। आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। ये याद रखना है। चाहे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, चाहे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम हो, ठीक है। लेकिन आपकी पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ये रूल याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है वो मैंने हाईलाइट कर दी है कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो है आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। रूल नंबर 2 वही है आपके पास, आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट। आइडेंटिफाई करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना है। रूल नंबर 3 जो है आपके पास फिर वही है कि आपने नंबरिंग असाइन करनी है। और नंबरिंग असाइन करते हुए आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है आपने क्या करना है, कम नंबर देना है, लोवेस्ट नंबर देना है। अगर टाई आ जाए सब्स्टिट्यूएंट वर्सेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान में, तो आपने जो है किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है आपने क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। रूल नंबर 4 जो आपने पढ़ा, रूल नंबर 4 जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, रूल नंबर 4 कि लिस्ट द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द पेरेंट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वही रूल है आपके पास कि सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बिफोर द पेरेंट नेम। और रूल नंबर 5, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लोकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द पेरेंट नेम और जस्ट बिफोर द इन सफिक्स जो है वो आपने क्या करना है, कार्बन, अच्छा यहाँ पे आपने जो है डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो भी आपने बतानी है। अच्छा, एक प्रैक्टिस करते हैं, सारे रूल जो है उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है आपके पास, फर्स्ट कंपाउंड है, ये मैं आपको कराऊंगा, बाकी जो है आपने फिर खुद ही जो है कोशिश करनी है करने की। फर्स्ट कंपाउंड, पहली एग्जांपल जो मैं खुद कराऊंगा आपको। देखो, लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं सेलेक्ट करूं इसके अंदर, रूल नंबर 1 ये कहता था कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है लॉन्ग एज अ पेरेंट चेन जिसमें नंबर ऑफ, जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो इंक्लूड है। अच्छा, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट कर लूं एज अ लॉन्गेस्ट चेन, इस चेन को कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। चले,
अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट कर लूं एज अ लॉन्गेस्ट चेन इधर से इधर, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट कर लूं एज अ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 आ रहे हैं। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैंने 3 कलर यूज किए हैं। ये ऑरेंज कलर है आपके पास, कलर के मुझे ऐसा जैसे अंदाजा होता नहीं है इतना। अच्छा, ये आपके पास ऑरेंज कलर है 8 कार्बन वाला, ये आपके पास जो है आई गेस पिंक कलर है, ये आपके पास 6 कार्बन वाला, और ये ब्लू वाला जो है ये आपके पास 7 कार्बन वाला कलर है। तो मुझे ये बता दो कि कौन सी पेरेंट चेन होगी इसमें से, 6 कार्बन वाली होगी, 7 कार्बन वाली, या 8 कार्बन वाली, पेरेंट चेन कौन सी होगी? जल्दी से बताओ जल्दी से। अलीना ने बताया ब्लू होगी, फरियाल ने बताया ब्लू होगी, ब्लू होगी, ब्लू होगी। आरफा हेप्टेन नाम नहीं होगा इसका, हेप्टेन तो नाम नहीं होगा ना, अल्कीन है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। हेप्टेन नहीं, हेप्टीन बोलो। हाँ, 7 कार्बन वाली ब्लू वाली, शाबाश शाबाश। अब देखो ब्लू वाली जो है पेरेंट चेन है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है। एक एग्जांपल ही करेंगे क्योंकि बेसिक बातें ये आपको मैक्सिमम आती भी हैं। तो पेरेंट चेन जो है वो आपके पास होगी, बाकी चीजें जो है मैं रेज कर देता हूँ इसके के साथ। तो पेरेंट चेन आपके पास होगी ये वाली, ये होगी आपके पास पेरेंट चेन। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2 कहता था कि आपने आइडेंटिफाई करना है और नेम देना है सब्स्टिट्यूएंट्स को। देखो ये पेरेंट चेन है, ये स्टेम है ट्री का, इससे जो भी चीज बाहर निकल रही होगी उसको आप ब्रांच बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो ब्लू वाली पेरेंट चेन है, इससे ये वाला ग्रुप जो है बाहर निकल रहा है, ये ग्रुप क्या है आपके पास? प्रोपाइल है। एन प्रोपाइल ग्रुप है आपके पास, एन प्रोपाइल ग्रुप है। रूल नंबर 2 भी हो गया। रूल नंबर 3 आपको कहता था, रूल नंबर 3 आपने नंबरिंग असाइन करनी है। ये आपके पास टॉप साइड है और ये आपके पास है बच्चा लेफ्ट साइड। कहाँ से नंबरिंग करूँ, टॉप साइड से या लेफ्ट साइड से? नंबरिंग कहाँ से दूँ? जल्दी से बताओ, टॉप साइड से या लेफ्ट साइड से? जल्दी से। अलीना बता रही है टॉप से देनी है, निमरा टॉप से, सारे टॉप से, शाबाश। चले, टॉप से नंबरिंग में असाइन करूंगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 कार्बन वाली अल्केन है पेरेंट चेन, 7 कार्बन वाली अल्कीन को, सॉरी 7 कार्बन वाली अल्कीन को बोलते हैं हेप्टीन। तो पेरेंट नेम तो हो गया इस कंपाउंड का हेप्टीन, हेप्टीन, हेप्टीन हो गया। और हेप्टीन, अच्छा अभी बताता हूँ, हेप्टीन लिख लिया। और सब्स्टिट्यूएंट जो है एक ही लगा हुआ है, किस कार्बन पे लगा हुआ है? 3 कार्बन पे लगा हुआ है, तो 3 एन प्रोपाइल। एक चीज जो है वो आपने ख्याल रखना है, आपने इस डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो बतानी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे मौजूद है। कार्बन नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे, वो लास्ट में बताना है। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन में चेंज करता जाऊंगा तो मेरे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो पॉइंट नंबर कार्बन नंबर 1 पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 हेप्टीन जो है वो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। 1 हेप्टीन जो है इस कंपाउंड का फाइनल नाम हो जाएगा। अच्छा, चलो यहाँ से जो है एक इम्पोर्टेंट चीज, चूंकि अल्कीन पढ़ रहे हैं, अल्कीन पढ़ रहे हैं, अगर अल्कीन पढ़ रहे हैं, अगर नाम प्रॉपर देना है, अगर करेक्ट नाम देना है अल्कीन को, तो आपको जो है एक सिस्टम आना चाहिए, एक चीज आपको आनी चाहिए जिसको आप पढ़ते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसको आप पढ़ते हैं, क्योंकि आपने जो है डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या आप पढ़ते हैं इसको जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। या आप इसको जो है ई वर्सेस जी नोमेनक्लेचर के लिहाज से भी बच्चा इसको देखते हैं, ई वर्सेस जी नोमेनक्लेचर के लिहाज से भी देखते हैं। क्या कहता है ये रूल, ये रूल क्या कहता है आपके पास? एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं बताता हूँ ये रूल जो है आपके पास क्या कहता है आपको। अच्छा, देखें रूल जो है सिंपल सा है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है कौन से कंपाउंड शो करते हैं? एफएससी में आपने पढ़ा होगा। अल्कीन जो है वो आपके पास क्या शो करते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ना अल्कीन शो करते हैं ना अल्काइन शो करते हैं। वजह ये देखो, ये पॉइंटर जो है मैंने लिया हुआ है, बोर्ड मार्कर है कि मैंने लिया हुआ है, एक बोर्ड मार्कर है, लेट्स कंसीडर इट, ये इसका आपके
यहाँ पे भी राइट हैंड पे भी कार्बन है, लेफ्ट हैंड पे भी कार्बन है आपके पास, और दोनों कार्बन के दरमियान में बच्चा सिंगल बॉन्ड है। जब दोनों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो है ये जो ग्रुप्स हैं इनकी फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग आप जो है ग्रुप्स को इजीली जो है वो रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दूं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दूं जैसे मैंने किया आपके सामने, अब मैंने दो पॉइंटर जो हैं, दो मार्कर जो हैं वो यूज किए हैं। जब मैं दो मार्कर यूज कर रहा हूँ, अब क्या हो रहा है कि मेरी जो फ्री रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अब अगर मैं हाथों को जो है हिलाने की कोशिश करूंगा ज्यादा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा आपके पास। तो जब भी आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास होता है तो आपकी रोटेशन जो है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मीन अब जो ग्रुप ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो ग्रुप नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। तो इसी वजह से जो है अल्कीन के अंदर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की, वो ये है कि एक कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं दे शुड बी डिफरेंट। वो कंपाउंड आपके पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड है आपके सामने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे जो है मैंने H लिख दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने H लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अभी एडवांस लेवल तक जाएंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को लेके अभी। अच्छा, इस कंपाउंड में अगर आप देखें, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रा किया है पहले। टू ब्यूटीन जो है इस कंपाउंड का नाम है, टू ब्यूटीन जो है। अब टू ब्यूटीन एक तो इस स्ट्रक्चर में जो है कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करती है आपके पास, और एक जो है इस कंफर्मेशन में भी एग्जिस्ट करती है कि एच को यहाँ पे लगा दूं, इस एच को मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया आपके पास, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, CH3 आ गया। फर्क क्या है दोनों में, फर्क डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों एच जो है वो सेम साइड में डबल बॉन्ड के, मीन्स आप कह देते हो कि ये अल्कीन जो है वो क्या है आपके पास, सिस अल्कीन है। अगर हाइड्रोजन जो है डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पे हो, जो आपने पढ़ा अभी तक, उस अल्कीन को सिस अल्कीन बोलते हैं। और सिस अल्कीन को बच्चा रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। सिस अल्कीन को लेटर जी से जो है आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे की तरफ है। मीन्स हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट साइड पे है डबल बॉन्ड के, एक ऊपर है और एक नीचे है। इस अल्कीन को बोलते हैं बच्चा ट्रांस, ट्रांस अल्कीन। ट्रांस को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। E2 ब्यूटीन जो है वो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। एक आपके पास Z2 ब्यूटीन होती है, जी का मतलब है सिस 2 ब्यूटीन होती है, और एक आपके पास क्या होती है, ट्रांस 2 ब्यूटीन होती है। कंडीशन जो अभी बताई मैंने दोबारा बता देता हूं कि एक कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ एक ग्रुप ये लगा हुआ है, और एक ग्रुप जो है आपके पास इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, तभी जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर ये ग्रुप जो है आपके पास सेम हो जाए तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, यहाँ पे भी मैंने H लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने H लिख दिया, यहाँ पे मैं H लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं CH3 कर रहा हूँ। तो अब जो है इसका जो है, अगर मैं इसका मैं अपोजिट करने की कोशिश करूँ, इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे H है, नीचे भी H है। तो कंडीशन ये याद रखनी है। अब थोड़ा सा जो है हायर लेवल पे लेके जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा हाइड्रोजन के लिहाज से पढ़ा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हो तो सिस है, ऑपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस है। अगर आपके पास ये केस आ जाए, अगर आपके पास ये केस आ जाए, जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, कार्बन है यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, यहाँ पे जो है मैंने लगाया Br लगाया, यहाँ पे मैंने I लगाया, और यहाँ पे मैंने लगाया F।
यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है आपके पास, कोई बता सकता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है कि ट्रांस है? जल्दी से बताओ, सिस है कि ट्रांस है? हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं। आपका जो कंसेप्ट था वो तो हाइड्रोजन तक लिमिटेड था ना, हाइड्रोजन तक लिमिटेड था। यहाँ पे तो हाइड्रोजन मैंने डाला ही नहीं है कि हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे या सेम साइड पे है। यहाँ पे कैसे बताएंगे कि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे सिस है कि ट्रांस है? इरम कह रही है कि ई है। इरम ने बताया ई है। बाकी बाकी नहीं पता ना। चलो मैं बताता हूँ। देखो, आसान सा तरीका जो है वो क्या है आपके पास ई और जी नोमेनक्लेचर को पहचानने का। आपने सबसे पहले जो है डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उनको सर्कल करना है। ये सर्कल मैंने कर दिया। ये लेट्स सपोज आपके पास ए कार्बन है, ये आपके पास बी कार्बन है। सबसे पहला काम तो आपने ये देखना है कि ए कार्बन जो है क्या वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड है या सेम ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। तो ए कार्बन जो है यहाँ पे आयोडीन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कनेक्ट है। दोनों ग्रुप्स आपके पास डिफरेंट है, यहाँ पे ओके है, सब ओके है। बी पे देखें, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ब्रोमीन है, डिफरेंट ग्रुप है, मींस ये कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर सकता है। चलो, पहला काम तो ये हो गया, हमने कर लिया, तय कर लिया कि जी इसकी होगी ये सी। सेकंड क्या करना है आपने, इन ग्रुप्स को जो है आपने क्या करनी है बच्चा, इन ग्रुप्स को आपने प्रायोरिटी देनी है। क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। सिंपली अल्फाज में नंबरिंग देनी है, या इसको बोलते हैं आपने प्रायोरिटी देनी है। नंबरिंग किस बेस पे देनी है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है आपने क्या करनी है, अब इन ग्रुप्स को नंबरिंग करनी है। अब अगर नंबरिंग की बात करें, देखो आयोडीन जो है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कम है, 9 है, आयोडीन का ज्यादा है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी 1 देनी है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कम है, प्रायोरिटी 2 आ गई आपके पास। पहला काम तो ये हो गया इस तरफ। यही काम जो है आपने इधर करना है, बी वाली कार्बन पे करना है। बी वाली कार्बन पे देखें, एक तरफ बी आर लगा हुआ है और एक तरफ CH3 लगा हुआ है। अच्छा, आपने CH3 को नहीं देखना, आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखनी है कि बी कार्बन जो है यहाँ पे एक कार्बन के साथ कनेक्ट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर डेफिनेटली ज्यादा होता है आपके पास। तो किसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी? प्रायोरिटी 1 ब्रोमीन को मिलेगी। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, तो प्रायोरिटी 2 इसको। अब यहाँ पे देखें गौर से, इरम ने बिल्कुल ठीक बताया। अब यहाँ पे देखें, वन अपोजिट साइड पे है वन के। वन, एक वन ऊपर है और एक वन क्या है, नीचे है। एक टू ऊपर है और एक टू क्या है, नीचे है। जब वन ऑपोजिट साइड ऑफ वन आए और टू ऑपोजिट साइड ऑफ टू आए, मींस अब रिलेशनशिप कौन सा हो रहा है आपके पास? ट्रांस रिलेशनशिप हो रहा है। ट्रांस रिलेशनशिप हो रहा है। ट्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं आप ई से। ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर मैंने सिस बनाना हो तो मैं सिस इसका कैसे बनाऊंगा? सिस भी पॉसिबल है इसका। आयोडीन एज इट इज, फ्लोरीन एज इट इज, मैं यहाँ पे चेंज अगर कर दूं, Br को मैं ऊपर ले जाऊं, CH3 को जो है अगर मैं नीचे ले जाऊं, अब अगर मैं प्रायोरिटी असाइन करूं, वही प्रायोरिटी, इसको 1 इसको 2, यहाँ पे अब इसको 1 इसको 2 आएगी। अब देखो 1 वर्सेस 1 है, 2 वर्सेस 2 है, तो क्या होगी इस डबल बॉन्ड की कन्फिग्रेशन आपके पास? क्या होगी आपके पास? सिस होगी। और सिस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? जी से रिप्रेजेंट करोगे। कुछ समझ आई? अगर समझ नहीं आई तो फिर भी समझ आनी चाहिए। एक सवाल आपको दे रहा हूँ, सवाल को जो है गौर से आपने देखना है। आपके सबके घरों में जो है ना, ये सीढ़ियाँ जो है मौजूद होंगी, स्टेयर्स। आपके हर घर में जो है ये मौजूद होंगी, उम्मीद सबके मोस्टली घर में जो है स्टेयर्स होती है। तो अगर स्टेयर्स में जो है डबल बॉन्ड जो है, इस डबल बॉन्ड की अगर मैं आपसे कन्फिग्रेशन पूछूं, ये जो डबल बॉन्ड मैंने लगाया है यहाँ पे, इसकी क्या होगी? सिस होगी कि ट्रांस होगी? ई होगी कि जी होगी? जल्दी से बताओ, सोच समझ के। जल्दी से। निम्रा ने बताया ई होगी। इरम ने बताया ई होगी। बाकी मोना बता रही है ई होगी। बाकी सादिया कह रही है ई ट्रांस होगी।
ट्रांसमीन ई होता है सादिया, ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं जिनको समझ नहीं आई। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कार्बन जो है उनको हाईलाइट कर लो। कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करना है। यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है आपके पास। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। इस कार्बन के एक दो तीन बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे होगा आपके पास। एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है। तो इसकी अगर आपने कन्फिग्रेशन देनी है, देखो प्रायोरिटी दे लो, या आप सिंपल भी यहाँ पे देख सकते हो, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है। हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस होगी आपके पास। या आप प्रायोरिटी दे लो, प्रायोरिटी दे लो, दोनों काम आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है कार्बन किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखनी है, ग्रुप्स नहीं देखना पीछे क्या लगा हुआ है, आपने पहले डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखनी है। ये ए वाली कार्बन जो है नीचे कार्बन के साथ कनेक्ट है, ऊपर हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इस ग्रुप को प्रायोरिटी 1 मिलेगी, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 2 मिलेगी। ये रूल यहाँ पे असाइन करें। हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 2 मिलेगी, इस सारे ग्रुप को प्रायोरिटी 2 मिलेगी। सॉरी, ऊपर वाले को प्रायोरिटी 1 मिलेगी आपके पास। तो अब देखें, 1 2 आ रहा है और 1 और 2 आ रहा है, मीन्स 2 अपोजिट साइड ऑफ 2 है, 1 अपोजिट साइड ऑफ 1 है। तो ट्रांस होगी, ट्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। चलो एक और जल्दी से बताना है अब आपने जो है ना इसका। हाँ इसका बताओ जल्दी से, इसकी क्या होगी, सिस होगी या ट्रांस होगी? जल्दी से बताओ, मीटिंग भी एंड होने वाली है। 2 मिनट से पहले पहले आपने बताना है। इरम कह रही है सिस होगी, अलीना ई बोल रही है, सादिया भी आपके पास ई बोल रही है, इजी, इजी। अब सबको ना तुम्हें मार लगनी चाहिए, सबको मार लगनी चाहिए, सबका गलत है, किसी का सही नहीं। मार लगनी चाहिए अब सबको। अब मार क्यों लगनी चाहिए, आंखें तो खोल नहीं रहे हैं, नूरे बने बैठे हो सारे। अब तो नॉट पॉसिबल, अब तो आंसर सबमिट जब हो जाता है ना पीपीएससी में, फिर जो है रिजेक्ट नहीं हो सकता। गौर से देखो, मैंने बताया था रूल, सबसे पहले डबली बॉन्डेड कार्बन को हाईलाइट करना है, ये कर लिया, ये ए है, ये आपके पास बी है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। प्रायोरिटी दो, ये 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे क्या है, सी एच है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। आगे खोल के देखो, इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में कोई फर्क है? ये तो एक जैसे ग्रुप है। अब मैं किसको प्रायोरिटी 1 दूं, इसको प्रायोरिटी 1 दूं या इसको प्रायोरिटी 1 दूं, कंफ्यूज हो गया। इसीलिए रूल बताया, अब प्रायोरिटी 1 नहीं दे सकता ना। यहाँ पे देखो, ऊपर भी सी एच है, नीचे भी सी एच है। अब सी एच के पीछे क्या है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, सेम ग्रुप है दोनों तरफ। तो जब ग्रुप सेम आ जाए, एक का लगा दिया है। तो लास्ट वाले सवाल की समझ आई, दोनों तरफ जो है ग्रुप चूंकि एक जैसे लगे हुए थे, इसीलिए जो है वहां पे हमने ई एंड सी जो है हम साइन नहीं कर सकते। चलो इस कंपाउंड में जो है डबल बॉन्ड की बताओ मुझे। डायरेक्ट मैसेज करना है आपने जो है चैट बॉक्स के अंदर, डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज करना है। यहाँ भी जो डबल बॉन्ड है आपके पास, ये सिस है कि ट्रांस है? जल्दी से बताओ, डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे क्या होगी, मैसेज डायरेक्ट करना है, इस चीज का ख्याल करना है आपने। सारी ये बतूल नहीं बताया है बाकी। नॉट पॉसिबल।
जल्दी जल्दी, शाबाश। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके पास क्या होगी? अलीना भी कह रही हैं कि नॉट पॉसिबल, सादिया भी कह रही है नॉट पॉसिबल। चलो ठीक हो गया, शाबाश। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है आपके पास, इसकी कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल as two hydrogen are attached to the same carbon। शाबाश। देखो ना, यहाँ पे जो है अभी तक जिनको समझ नहीं आ रही, थोड़े कान शान खोले, साफ करवाएं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन के बॉन्ड पूरे करो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। कार्बन के बॉन्ड तो चार ही पूरे करने हैं ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ इसका मतलब है हाइड्रोजन लगे हैं वहां पे। तो इस कार्बन के साथ देखो दो ग्रुप जो है वो एक जैसे लगे हुए हैं, तो अब किसको नंबर वन दोगे, किसको नंबर टू दोगे? आप नंबर वन नंबर टू यहाँ पे चूंकि नहीं कर सकते असाइन, इसीलिए जो है यहाँ पे तो कर सकते हो इस कार्बन पे। यहाँ पे देखो एक एच है आपके पास और दूसरी तरफ यहाँ पे कार्बन है, तो इस पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी वन देंगे, इस ग्रुप को प्रायोरिटी टू देंगे आप। यहाँ पे जो है प्रायोरिटी वन किसको दें, इसको दें, इसको दें, नहीं दे सकते, इसीलिए जो है यहाँ पे ई एंड जी जो है पॉसिबल नहीं है। चलो, इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करनी है अब आप लोगों ने। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। करेक्ट नेम बताना है सोच समझ के। पहले तो जो है चले इसकी ई एंड जी बता दें, मुझे ई एंड जी बता दें पहले। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो ई है या जी है। उसके बाद जो है इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, फाइनल नाम जो है इसका क्या होगा, क्योंकि नेमिंग पढ़ रहे हैं, नेमिंग में ही जो है ई एंड जी आप शो करते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताओ। इरम ने तो गलत बताया है, किसने गलत बताया है? अलीना ने। इरम नाम में कुछ चेंजिंग नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा नाम। सादिया बतूल ई, निम्रा ई, इरम 556 ट्राई मिथाइल टू हेप्टीन ई, अलीना ई कह रही है। चलो देखो, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो होगी मेरे बच्चा, आपके पास एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है। अब आपके जहन में वैसे ये सवाल भी आना चाहिए कि सर जो है कैसे, तो अपनी मर्जी से जो है किसी हाइड्रोजन को ऊपर कर देते हैं, किसी हाइड्रोजन को नीचे कर देते हैं, तो अपनी मर्जी से मैं नहीं करता। यहाँ पे कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चा, कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने हैं तो एक हाइड्रोजन लगा होगा। कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है आपके पास। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। तो 120 के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पे जो चौथा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड जो मैं लगाऊंगा, चौथा बॉन्ड इसका लगाऊंगा, मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे मैं नहीं कर सकता। या जो है मैं ऐसे कर दूं इसके चौथे बॉन्ड को, जो है फिर एंगल जो है 120 मैं कैसे पूरा करूंगा, अगर मैं ये ऐसे भी नहीं कर सकता तो ये एंगल 120 कैसे होगा? तो परफेक्ट ज्योमेट्री जो है वो कार्बन की देने के लिए आपको ये वाला एंगल जो है, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अब ये एंगल भी 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री है आपके पास। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ इस कार्बन के साथ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपके पास। तो नंबरिंग दे लें, नंबरिंग देंगे तो ये यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो टू ऑपोजिट साइड ऑफ टू, वन ऑपोजिट साइड ऑफ वन। कन्फिग्रेशन क्या होगी आपके पास, यहाँ पे ई होगी। अच्छा, पेरेंट चेन कौन सी होगी? ये आपके पास बच्चा पेरेंट चेन है आपके पास, ये पेरेंट चेन है आपके पास, पेरेंट चेन है। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। मींस टू के ऊपर डबल बॉन्ड है तो टू हेप्टीन है आपके पास। नंबरिंग जो है आपने उस साइड से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। टू के ऊपर डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट फाइव पे लगा हुआ है, सिक्स पे लगा हुआ है, फाइव पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो लेटर जो है वो आप रिपीट करेंगे। कैसे बोलेंगे? 5 5 6। देखो तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, यहाँ पे भी मीथाइल है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास मीथाइल है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, मीथाइल है। तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स, तीनों ग्रुप जो है वो एक जैसे हैं, तो हम कलेक्टिवली उनको नाम देंगे 5 5 6 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल टू हेप्टीन। और चल यहाँ से सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे ब्रैकेट में जो है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने बतानी है। डबल बॉन्ड चूंकि कार्बन नंबर टू के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे अगर आप टू ई लिख देंगे वो आपके पास जो है आपका आंसर जो है 100% करेक्ट हो जाएगा। टू ई, टू बता रहा है कार्बन नंबर टू के ऊपर, और ई बता रहा है कि डबल बॉन्ड जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी आपके पास ट्रांस है। सादिया,
डबल बॉन्ड नहीं बताना, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ क्यों रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि आपने डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी है कि ई है कि जी है आपके पास। चलो, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस वाले दो डबल बॉन्ड आगे, नंबरिंग यहाँ से दिल करेंगे, वहां से तो आप दे सकते हैं 1 2 3 4। और कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है। इसको हम आप ऐसे भी दे सकते हैं, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 1 3 ब्यूटा डाइईन। ब्यूटाडाइईन जो है वो क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा 1 3 ब्यूटाडाइईन। 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो ई एंड जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन कनेक्ट है, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्ट है, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्ट है, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्ट है। ये ग्रुप जो है दोनों एक तरफ एक जैसे आ गए। ना तो इस डबल बॉन्ड की एंड जी एग्जिस्ट करेगी, ना ये इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो 1 3 ब्यूटाडाइईन जो है वो क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके पास। चलो, तो स्पीड अब जो है वो खींचते हैं। तो यहाँ पे जो है डिटेल लिखी हुई है सारी, वो आपने देख लेनी है। यहाँ पे जैसे मज़ीद समझाया हुआ कि सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन बोलेंगे, लेकिन नोमेनक्लेचर लिखते हुए आप सिस नहीं लिखेंगे, फिर आप जी लिखते हैं। जब आप अच्छी बुक्स को फॉलो करते हैं तो सिस नहीं, सिस की जगह ई जी लिखा जाएगा, यहाँ पे ट्रांस की जगह ई लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो वही रूल आपने अप्लाई करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास ज़्यादा होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन का कम होता है, तो 1 2 1 2 1 वर्सेस 1 2 वर्सेस 2 सिस आ गया। ये 1 2 1 2 1 अपोजिट साइड ऑफ 1, ये आपके पास ट्रांस आ गया। वही बातें जो हैं जो हम पढ़ चुके हैं वो आ रही हैं। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं कि कैसे जो है सिस ट्रांस करेंगे। चलो, यहाँ पे भी जो है हमने देख लिया, इसको भी हमने देख लिया। देखो यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड है आपके पास, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखनी है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, कार्बन का कम होता है 1 2। यहाँ पे क्लोरीन का ज्यादा, कार्बन का कम, तो 1 2 1 अपोजिट साइड ऑफ 1 2 अपोजिट साइड ऑफ 2, तो ट्रांस हो जाएगी। ट्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे आप ई से, ई से। फिर यहाँ पे जो है, चले एक कंपाउंड की मुझे बता दें। फर्स्ट वन वाले की बता दें, ई होगी कि जी होगी? जल्दी से बता दो। डिसाइड वेदर ईच कंपाउंड इज सिस, ट्रांस और नेदर। तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉन्फ़िगरेशन सिस होगी, या ट्रांस होगी, या कोई नहीं होगी। फर्स्ट वन, जल्दी से बताते जाना है, कोशिश करना डायरेक्ट मैसेज भेजो आप। सादिया बता रही है कि ट्रांस है, निम्रा कह रही है कि सिस है, इरम कह रही है सिस है, मोना कह रही है ट्रांस है। सॉरी, इरम ने क्या कहा? इरम ने बोला ई ट्रांस है, निम्रा ने बोला सिस है, बाकी अलीना कह रही है सिस है। अलीना भी सिस बोल रही है, बाकी मतलब मिक्सचर आ रहा है। कोई नेदर वाला नहीं आया ना अभी तक? चलो, नेदर वाला तो नहीं आया, सिस ट्रांस वाले आ गए मेरे पास। मतलब कंफ्यूजन है, स्टिल कंफ्यूजन है। मैं तरीका अप्लाई करो ना बच्चा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी 1, जिसका कम प्रायोरिटी 2। यहाँ पे आ जाओ इस कार्बन के। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी कार्बन है, पहले डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखनी है, रूल याद रखना है, पहले डायरेक्ट कनेक्टिविटी। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, मतलब टाई होगी आपके पास। यहाँ पे क्या हो गया? टाई, टाई हो गया आपके पास। मीन्स कार्बन कार्बन। अब कार्बन के नेबर में जाना है, कार्बन के आगे जाना है। ऊपर वाली ये जो कार्बन है, इसके नेबर में कितनी कार्बन है? 1 2। दो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, दो कार्बन है एक हाइड्रोजन है। गौर से देखो, इस वाली कार्बन के नेबर में ये जो कार्बन है, ये एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ कनेक्ट है और एक हाइड्रोजन है। नीचे वाली कार्बन के साथ आओ, नीचे वाली कार्बन के साथ आओ, तो तीन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीन हाइड्रोजन, 1 2। यहीं पे जो है डिसाइड हो जाएगा, फर्स्ट केस में ही जो है डिसाइड हो जाएगा किसको आप प्रायोरिटी दें। ये आपके पास टॉप कार्बन है, ये आपके पास बॉटम कार्बन है। बॉटम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। आपके पास कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो यहीं पे जो है कौन जीत गया? टॉप कार्बन जो है वो जीत गई है आपके पास। ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम बल्कि ग्रुप विन करेगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कह दो कि आइसोप्रोपाइल ये विन कर रहा है, ये मिथाइल ये छोटा ग्रुप, ऐसा नहीं है।
बास केसेस में आप देखोगे बल्कि ग्रुप होने के बावजूद वो हार जाएगा आपके पास। मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ी देर तक आपको। तो आपने जो है ड्रा करके जो है देखना है, कंपैरिजन करना है कि कार्बन के नेबर में हाइड्रोजन तो यहीं पे तैयार हो गया, ऊपर वाली कार्बन को प्रायोरिटी 1 देनी है, इसको प्रायोरिटी 2 देनी है, तो 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2 बचा, सिज आ रहा है आपके पास, जी होगी। जी होगी। ट्रांस कैसे बना दिया तुम लोगों ने। तायरा कह रही है नॉट पॉसिबल। तायरा नॉट पॉसिबल कैसे। ग्रुप्स ग्रुप्स का बताया था, ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे ग्रुप कैसे सेम है, यहाँ पे तो सारे ग्रुप डिफरेंट है डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ आइसोप्रोपाइल है। ग्रुप तो डिफरेंट है ना। प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो अलीना ने ठीक बताया, अलीना ने ठीक बताया, निम्रा ने ठीक बताया, बाकी सबका गलत है। चलो। सर टू मिथाइल अपोजिट पे हों इसलिए ट्रांस कहा था। नहीं ना, टू मिथाइल क्यों। अब देखो रूल मैंने सिखा दिया, फिर भी जो है गड़बड़ी कर रहे हो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि दो मिथाइल अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस बोल दो इसको। मैंने कब कहा है। मैंने कहा है अभी तक कि अपोजिट साइड पे मिथाइल आ रहे हैं तो जो है इसको ट्रांस बोल दो। ये कह रही है कि एक मिथाइल ऊपर एक नीचे, तो मैंने ट्रांस बोल दिया। जब रूल आपको सिखा भी रहा हूँ साथ साथ, आप प्रायोरिटी दो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2, तो सीधा आ रहा है आपके पास। चलो इसको असाइन करो। अब जिसने गलत किया ना, उसको जो है इधर से जो है चमाट लगेगा एक दूर से ही। जल्दी से बताओ, शाबाश, कोशिश करो। इस कंपाउंड का मैं कह रहा हूँ, इस कंपाउंड की क्या होगी। कोशिश करनी है, डायरेक्ट मैसेज करना है। निम्रा कह रही है, निम्रा कुछ बता रही है, निम्रा जो भी बता रही है ठीक बता रही हो। बाकी जल्दी से बताओ, जल्दी से। समझ नहीं आ रही तो भी बताओ। अगर समझ आ रही है तो भी बताओ, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं और आसान कर देता हूँ। निम्रा ने ठीक बताया था अभी तक, अलीना ने भी ठीक बताया है, सादिया ने कुछ कहा है। बाकी बाकी भी बताओ ना। काफी टाइम तो लगा दिया, मैं तो समझ रहा था आज मैंने रिएक्शन खत्म कराने हैं अल्कीन के, लेकिन टाइम तो यही बेचारा तुम लगा रहे हो। ये देखो मुना आ गई, मुना कह रही है नेदर। चलो ठीक हो गया, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए। इरम कह रही है ठीक हो गया, इरम ने भी बता दिया, 5 लोगों ने बता दिया। बाकी भी कोशिश करो, कोशिश करो। देखो ग्रुप्स देखो, कार्बन ए के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है। डिफरेंट ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी 1 दी, इसको प्रायोरिटी 2 दी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन का कम। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आंखें खोल के, कौन सा ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। दोनों ग्रुप एक जैसे हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है। नेदर जो है वो आपके पास ठीक है, नेदर जो है वो आपके पास ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट वन, E एंड Z के हवाले से। नहीं ये तो आसान है, ये नहीं, ये नहीं, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं पूछूंगा। लास्ट आसान नहीं दूंगा, अब एंड पे आके जो है कि ये बता दो है। चलो थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। चलो अब शुरू हो जाओ, अब बताओ, अब पता लगेगा किसको कितनी समझ आई है। इस कंपाउंड को गौर से देखो, इसका बताओ सिस होगा कि ट्रांस होगा। गौर से देखना है, गलती नहीं करनी, जल्दी भी नहीं करनी, सही बताना है। हम्म, कोशिश करो डायरेक्ट मैसेज। अभी तक समझ नहीं आई डायरेक्ट मैसेज की कैसे करते हैं। इरम दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। इरम आंखें खोलो, आंखें खोलो, दोबारा दोबारा देखो क्या बोल रही हो।
ऐसा कुछ है वहां पे? गौर से देखो, कैसे एक जैसे हो गए? निम्रा ने कुछ बताया? अब तुमने ज्यादा ही आंखें खोल दी हैं। अच्छा, निम्रा बता रही है, सही है। परियाल कुछ बता रही है, ताहिरा बता रही है, अलीना बता रही है कुछ, सादिया बता रही है कुछ। सादिया सिस बोल रही है, अलीना सिस बोल रही है, जी बोल रही है, ताहिरा सिस बोल रही है, इरम, निम्रा सिस बोल रही है, इरम कह रही है कि है ही नहीं सिस ट्रांस, फरियाल सिस बोल रही है। चलो बच्चा, सिस ही है। देखते हैं सिस है कि ट्रांस है, मुझे भी नहीं पता सिस है कि ट्रांस है। अभी देखते हैं साथ साथ जो है ना इसको। बच्चा कौन आ गया? इरम। अब तो सीजर तो गलत लग गया, चेंजिंग नहीं हो सकती। चलो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ए कार्बन को। ऊपर एन प्रोपाइल ग्रुप है, नीचे आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, ग्रुप डिफरेंट हो गए। ये नहीं है कि यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, ग्रुप डिफरेंट हो गए। मीन्स यहाँ पे सब ओके। बी के ऊपर आ जाओ इसके साथ साथ। बी के ऊपर जो है ये आपके पास कौन सा ग्रुप है? ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है आपके पास। ग्रुप एक जैसे कैसे ये ना बच्चे? ग्रुप यहाँ पे सी एच है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन ही कोई नहीं है। तो आप कैसे कह रही हो कि यहाँ पे जो है ई एन जी नहीं एग्जिस्ट करता? देखो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो गए, मीन्स ई एन जी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब प्रायोरिटी देखते हैं। एक कार्बन की बात करते हैं। एक कार्बन जो है यहाँ पे भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ कनेक्ट है। ऊपर वाली कार्बन की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाली कार्बन की बात करूं, टॉप में लिखता हूं, टॉप कार्बन जो है उसके साथ क्या है? एक कार्बन अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है। एक कार्बन, बल्कि टॉप जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं बॉटम कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, इसके साथ एक हाइड्रोजन है डायरेक्ट अटैचमेंट में और 2 कार्बन है। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वन पे देखो, टाई हो गया, कार्बन कार्बन टाई। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। मींस यहाँ पे कौन विन हुआ? बॉटम कार्बन विन हुई। तो प्रायोरिटी इसको 1 दो, इसको 2 दो। 1 2 हो गया। इधर आ जाओ। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, एक जैसा हिसाब किताब आ गया। तो ऊपर वाली को मैं टॉप कह रहा हूँ, नीचे वाली को बॉटम कह रहा हूँ। ऊपर वाली कार्बन जो है एक दो, 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। बॉटम वाली कार्बन 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 के साथ कनेक्ट है, कार्बन 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 के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे टाई हुआ, यहाँ पे टाई हुआ, यहाँ पे कौन विन कर गया? बॉटम कार्बन विन कर गई। तो 1 इसको दो, 2 इसको दो। 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2, जी जो है वो जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास। सेज होगी मीन्स। मैक्सिमम लोगों ने ठीक बताया, खुशी हुई देख के कुछ ना कुछ पल्ले पड़ रही है। चलो। चलो, नोमेनक्लेचर जो है वो तो हो गया हमारे पास खत्म। अब ई एंड जी नोमेनक्लेचर जो है वो खत्म हो गया हमारे पास। अब हमने जो डिस्कशन करनी है अल्कीन के हवाले से, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जो है वो हमने पढ़ना है। मैसेज में बताओ, कंटिन्यू करें क्लास या थक गए हो? मैसेज में बताओ जल्दी से। अब रिएक्शन मैंने पढ़ाना है, और रिएक्शन जो है मैं चाहता हूँ कि कंजक्टिव भी जाए। आप बताओ, हिम्मत है? सारे बताओ जो भी है। अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ाता हूँ 20 मिनट। थक गए हो तो फिर यहीं पे जो है हम खत्म कर देते हैं आज की मीटिंग। अलीना कह रही है कि पढ़ा दें, बाकी भी बताओ, कंटिन्यू रखें कि ऑफ करें? हुना कह रही है कि ऑफ करें हैं। इरम कह रही है कंटिन्यू कर दें, फरियाल कह रही है एंड कर दें। ये टाई हो रहा है, 2 बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ा दें, 2 बच्चे कह रहे हैं कि टाई ऑफ कर दें। मेजोरिटी विन करेगी। सादिया कह रही है कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। तो 3 फेवर में आ गए कि नेक्स्ट डे, और 2 फेवर में है कि ऑफ कर दें। हाँ बाकी भी बताओ, जल्दी से बताओ। अगर कंटिन्यू करना है तो मैं करता हूँ, वरना जो है मैं यहाँ पे। चलो जी, नेक्स्ट डे। तो मैक्सिमम वोट जो अभी तक आए हैं नेक्स्ट डे 1 2। रोहमा मनान कह रही है नेक्स्ट डे। और
मोना कह रही है ऑफ, नेक्स्ट डे मीन्स फरियाल अमजद एंड कर दें। सर आप कभी कभी ऑफ का कहते हैं तो आज इसी खुशी में हो। अच्छा चलो। आप ये मोना जो है ना हमारी सेकंड फर्स्ट बैच की जो है स्टूडेंट है पीपीएससी की। तो इसको बताया कि ऑफ वैसे मैं देता नहीं हूँ, बहुत कम मैंने ऑफ दिए हैं। पीपीएससी वाले सेशन में जो है लेक्चर पूरे ही डिलीवर करता हूँ, मतलब 1.5 घंटा जो है, 1 घंटा 20 मिनट जो पूरा लेक्चर है वही होता है। चलो आज जो है यहीं तक जो है इसको फिर हजम करना है। अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी आगे, स्केड्यूल आपके पास मौजूद है। आपको जो है ना कल एक असाइनमेंट जो है वो मिलेगी। कल आपको जो है एक असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट में जो है क्या होगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है वो असाइनमेंट में शामिल होगी। पहली असाइनमेंट जो है उसकी की मैंने सेंड कर दी है आप लोगों को, जिसने जो है मुझे भेजी थी उसको जो है की मैंने सेंड कर दी है। अगर किसी का जो है कोई क्वेश्चन हो तो बाद में डिस्कस कर सकता है। एक असाइनमेंट आपको मिलेगी ऑर्गेनिक सिंथेसिस से रिलेटेड, एक असाइनमेंट आपको मतलब इसी में जो है इसी असाइनमेंट के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या होगा, आपका जो है कोई स्टार्टिंग कंपाउंड से एक प्रोडक्ट बनाना होगा तो आपको जो है वो रिएक्शन सारे आने चाहिए, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आने चाहिए, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आपको आने चाहिए। तो उस नॉलेज को अप्लाई करके जो है आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस करनी, जो भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा, कुछ कंपाउंड आपको दिए जाएंगे सिंथेसिस के लिए, तो आंख कान खोल के जो है उनको देखना है। लेक्चर सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लेक्चर्स लें, फिर भी कोई क्वेश्चन आता है कोई डिफिकल्टी आती है आप मुझसे बताएं, मैं आपको जो है मजीद हेल्प करूंगा उसमें। और एक असाइनमेंट इसी में जो है क्वेश्चंस होगा आपके पास, आपने जो है हाईलाइट करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। और एक सवाल होगा आपके पास नोमेनक्लेचर के हवाले से, आपने जो है कंपाउंड्स को जो है नाम देना है। नाम जो है आसान नहीं होंगे, थोड़े से टेक्निकल होंगे, रूल आपने अप्लाई करना है। पर मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मैं व्हाट्सएप पे पूछती हूँ। चलें बच्चे जैसे आपको इजी लगता है, तो असाइनमेंट जो है आपको जो है आजकल में मिल जाएगी। आज तो कोशिश करूंगा आज, वरना कल जो है वो आपको मिल जाएगी। सर मुझे की नहीं मिली प्रीवियस। चलें बच्चे आप मैसेज करें, मैं की आपको भेज देता हूँ। जिन्होंने मुझे याद नहीं रहा ना जिन्होंने भेजी, मैंने साथ साथ को भेज दी है। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेज देता हूँ की जो है। और मीन्स अब जब भी टेस्ट होगा, और दो टॉपिक रह गए हमारे जो है, फिर हमारा एक टेस्ट होगा जिसमें जो है ये सारा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, डाईएजोटाइजेशन होगी उसके अंदर, अल्केन अल्कीन अल्काइन नोमेनक्लेचर इंक्लूडिंग रिएक्शन एज वेल। और वो टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, जहाँ पे लिखा हुआ है क्विज ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन, उसी के साथ लिख लें बेंजीन। तो कुमुलेटिव क्विज होगा जिसमें जो है सारी चीजें होंगी। उस क्विज को जो है मैं ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, आप सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट फौरन आ जाएगा। उसके बाद जो है क्विज की डिस्कशन होगी। तो टाइम आपके पास है, अभी बता रहा हूँ 5-7 दिन पहले जो पहले बता रहा हूँ, तो आप उसकी तैयारी जो है साथ साथ करें। वीडियोस अपलोडेड है, उनको समझें। ये थोड़ा सा हाई लेवल के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कुछ चीज़ें जो है हाई लेवल की इसलिए पढ़ाई हैं, आपको जो है फ़ायदा देंगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इन फ्यूचर कहाँ पे देंगी वो हम बताएंगे फिर इंशाल्लाह जो है आपको, कहाँ कहाँ आपको इन चीज़ों का जो है फ़ायदा होगा। तो आपने जो है चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है, जितना आप नॉलेज ले सकते हैं वो आपने लेना है। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में जो है बच्चा याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।